हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एरो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें शोकेस करी गई थी, स्पेशली डेटा पैटर्न्स के स्टॉल पर कई डिफरेंट रेडार्स, जैमर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को शोकेस किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर हमारे द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल पाए, पर ऐसा लगा नहीं कि वो कीन थे चीज़ों को शेयर करने को लेकर। ऑल तो हमारे द्वारा अपना कार्ड शेयर किया गया, मेल के थ्रू भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई, पर उनकी साइड से ज़्यादा रिस्पांस आया नहीं। खैर, इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग ज़्यादा जानते हैं, हमें लोग कम जानते हैं, खासकर कि जो ओल्ड टाइमर्स हैं, तो वो उतना सीरियसली लेते नहीं हैं, भले ही हमारी व्यूअरशिप डिफेंस के मामले में मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज़्यादा हो। फिर एज का भी एक फैक्टर होता है, हमारे अभी बाल सफ़ेद हुए नहीं हैं। एनीवेज, होपफुली समय के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव हों, क्योंकि हमें कुछ अच्छे इंटरव्यूज़ भी मिले हैं। आप हमारे इंटरव्यू चैनल पर उन्हें देख ही सकते हैं। बाकी डेटा पैटर्न्स की बात करें तो भले इनके द्वारा ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं गई, पर काम बहुत अच्छा किया जा रहा है और इसलिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। खैर, जो प्रेजेंटर थे उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई वर्बली, वो उतनी एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि पीछे डिस्प्ले पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही थी वो अलग थी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। खैर, हमने जल्दी जल्दी जितनी इंपॉर्टेंट फोटोज़ थी उनको क्लिक करा और फिर वापस आकर एनालाइज किया, और तब हमने ये पाया कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर थी। तो Su-30 MKI की एक रिप्लेसमेंट रडार को शोकेस किया गया था। हमें ये बताया गया था कि ये रडार बार्स को रिप्लेस करने के लिए, जो कि एक हद तक सही था, पर हमने स्पेसिफिकली जब परफॉर्मेंस की बात करी तो उन्होंने कहा कि ये सेम परफॉर्मेंस जो है देता है, और जितने भी डिफरेंट LRUs हैं वो भी सिमिलर ही हैं, बस उनका इंडिजिनस रिप्लेसमेंट है। लेकिन पीछे जो चीज़ लिखी थी उसको हमने बाद में नोटिस किया, जहां पर परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो इस रडार का नाम है Hawkeye 2700। मे भी यहाँ पर जो 2700 है ये TR मॉड्यूल्स को इंडिकेट करते हैं, और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ जो 2700 TR मॉड्यूल्स है ये गैलियम आर्सेनाइड के नहीं है, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है, यानी कि ये 20 से 30% ज़्यादा एफिशिएंट है। और यहाँ पर और जो खास बात है वो ये है कि जो AAA यूनिट है, यानी कि एक्टिव एरे एंटीना यूनिट, ये स्वाश प्लेट पर माउंटेड है। और ये स्वाश प्लेट जो है ये खाली एजिमथ में ही मूव नहीं कर रही है, ये आपकी एलिवेशन में भी मूव करती है। यानी कि आपको जो ट्रैकिंग एंगल मिलेंगे इसमें +20 डिग्रीज आप मानकर चलिए, जो कि नॉर्मली +-70 डिग्रीज होना चाहिए, पर स्वाश प्लेट की वजह से ये +-100 डिग्रीज के अराउंड हो जाता है। ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने एक बार मिसाइल फायर करी है और आप डिफेंड कर रहे हैं, कोल्ड जा रहे हैं, तो आप अपने टारगेट से अपने आप को परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आपका रडार जो है आपकी मिसाइल को तब भी टारगेट की तरफ गाइड कर पाएगा। और ये जो 20 डिग्रीज का डिफरेंट है, ये हार और जीत के बीच में डिफरेंशिएटर बन सकता है। तो ये छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर बात रेंज की आती है तो वो नंबर्स तो अलग ही लेवल के हैं। तो 5 स्क्वायर मीटर RCS ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि जो आपके नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स हैं वेपन लोड के साथ, ये उनको 350 किलोमीटर्स की रेंज में ट्रैक करने में सक्षम है। वहीं पर जो 2 स्क्वायर मीटर के ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि जो मॉडर्न आपके 4.5 जन प्लेटफॉर्म है वेपन लोड के साथ, उनको ये 250 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। और जो 1 स्क्वायर मीटर के ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपके जो छोटे और लोअर RCS के ऑब्जेक्ट, उनको ये 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक करने में सक्षम है। तो बार्स रडार की जो रेंज है, यहाँ पर आपको उसकी दुगनी से भी ज्यादा रेंज मिल रही है। लेकिन यहाँ पर पीक पावर भी काफी ज्यादा है, जो कि बार्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स है। और खास बात यहाँ पर यह है कि ये रडार खाली Su-30 MKI के लिए नहीं था, बल्कि MiG-29 और LCA के लिए भी इनके द्वारा एक रडार शोकेस किया गया था, जिनको ये Hawkeye 900 डेजिग्नेट कर रहे थे। 900 वहाँ पर हो सकता है TR मॉड्यूल्स को शोकेस कर रहे हों। तो जो करंट उत्तम है उससे वहाँ पर शेप बिल्कुल डिफरेंट थी। जो AAA यूनिट है वो सर्कुलर थी और वो स्वाश प्लेट पर माउंटेड थी, यानी कि वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा एंगल मिल जाएंगे ट्रैक करने के लिए, एलिवेशन में और एजिमथ में। खैर, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंशन नहीं थे, पर चीज़ें सिमिलर ही होनी चाहिए Hawkeye 2700 की तरह, यानी कि यहाँ पर भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स होने चाहिए। बाकी पावर और रेंज में कमी देखी जा सकती है उस रडार के कंपैरिजन में, पर फिर भी जो करंट उत्तम है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स पर बनाए गए हैं और जहां पर AAA यूनिट फिक्स्ड है, उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली इस रडार में आपको एडवांटेज मिलेगा। खैर, अब इसकी प्रोग्रेस क्या है इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। हम दोबारा डेटा पैटर्न्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डेटा नहीं भी बताना चाहते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, वो डेटा डेफिनेटली क्लासिफाइड होगा। इवन यहाँ पर जो नंबर्स मेंशन किए गए हैं ये अप्रॉक्सीमेट ही होंगे, पर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है वो डिस्कस करी जा सकती है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।